क्या ममता बनर्जी मोदी की रैली रोकना चाहती हैं? जहां लगने थे मोदी के पोस्टर, वहां किसने चलवाया ट्रैक्टर? चुनाव प्रचार छोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता दे रहे ग्राउंड पर पहरा। क्या गड्ढे में खड़े होकर पब्लिक सुनेगी भाषण? जहां से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, जहां पैदा हुए बंकिम चंद्र चटर्जी, वहां कौन उड़ा रहा लोकतंत्र की धज्जियां? ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की है। वहां एक लोकसभा क्षेत्र बैरकपुर है, जहां पीएम मोदी की रैली होनी थी, लेकिन रैली से पहले ही आधी रात को किसी ने ग्राउंड पर ट्रैक्टर चलवा दिया। और ट्रैक्टर ऐसा वैसा नहीं, बल्कि पूरी ग्राउंड की ही खुदाई करवा दी। हाथों में ब्लैक बैग लिए कमांडो भी जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें भी चलने में परेशानी हो रही थी। शायद वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने गए होंगे। उनके साथ बंगाल के कई बड़े पुलिस अधिकारी भी हैं, जो ये देखकर हैरान थे कि आखिर ट्रैक्टर चलवाया किसने। स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का दावा है कि जब हमने ट्रैक्टर के ड्राइवर को पकड़ा तो उसे बंगाल पुलिस ने छुड़वा दिया। तो सवाल है कि क्या बंगाल में पीएम मोदी की रैली रोकने की साजिश रची जा रही है? तस्वीरें देखने के बाद हमें भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने टीएमसी नेता का बयान सुना तो इसमें अलग लेवल की राजनीति नजर आई। आपको भी पूरा बयान सुनवाते हैं, फिर बताते हैं यहाँ की सियासी जंग इस बार कैसी होने वाली है और बैरकपुर का इतिहास कितना बड़ा और शानदार है। निम्न मानसिकता का परिचय है। ममता बनर्जी घबराई हुई है और बंगाल में 35 सीट बीजेपी को मिल रहा है, इसमें बैरकपुर भी है और इसी का ये प्रतिफलन है कि कहीं मैदान में ट्रैक्टर चला दो तो कहीं कुछ कर दो। तो चलिए, कल तो पुलिस के सामने ही उसको पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस ने उसको बचाया और हम लोग के बच्चे पार्टी के कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं। जानते हैं यहाँ से सैकड़ों बच्चा और बच्चियाँ को डिफेंस का जॉब मिला है, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं यहाँ। तो उन लोगों का एक आवेदन था कि इस मार्ट को लेवल कर दे, क्योंकि वो मार्ट बड़ा उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा था, जिससे वो लोग ट्रैक में दौड़ नहीं पाते थे, कुछ नहीं। उन्होंने भाटपाड़ा पौरसभा चेयरपर्सन को ये आवेदन किया था। उस आवेदन के ही उस मार्ट को लेवल किया जा रहा है। 2 मशीन मंगाई गई है, एक है एक्सकैवेटर और एक है लेवलर। तो लेवलर चला के उसको करके फिर उस पर रोलर चलेगा, फिर उसको एक्सकैवेट करके उसके ऊपर ग्रीन ग्रासिंग होगी और ग्रीन ग्रासिंग होके उसको ट्रैक बनाया जाएगा। तो इसी की वो काम चल रही है। कोई जिलेबिया मार्ट को खोद नहीं जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहां आएंगे, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है उनका स्वागत करना और उनको हर तरह का व्यवस्था कर देना। ऑफिशियली हमारे पास जो भी मैसेज आएगा तो युद्ध स्तर पर जो काम है हम लोग उसको पूरा कर देंगे। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये टीएमसी साजिश है। अब मैं तो अंतर्यामी हूँ नहीं, अर्जुन सिंह का तरह मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, उनको सब कुछ पहले से पता चल जाता है। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ और ये काम करीबन 1.5 साल से चल रही है। दोनों नेताओं की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मोदी की रैली वाले स्थल को लेकर यहाँ नेक्स्ट लेवल की राजनीति चल रही है, क्योंकि आमतौर पर रैली स्थल को लेकर अनुमति ना देने के आरोप अब तक लगते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार सुनने में आया है जब रैली वाली जगह पर किसी ने ट्रैक्टर चलवा दिया, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस जमीन पर ट्रैक्टर चलवाने वाले ये चाहते हैं कि पब्लिक गड्ढे में खड़े होकर भाषण सुने, या फिर ऐसी हालात देखकर पीएम मोदी की रैली में पब्लिक ही ना पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए तो इंतजाम रातों रात हो जाएगा। हमारे देश में नेताओं के लिए इंतजाम होने में टाइम नहीं लगता। बिहार में एक नेताजी के गांव में सड़क बनाने के लिए पूरी रात पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने काम किया था, क्योंकि नेताजी का दौरा अचानक से प्रस्तावित हुआ और गांव में सड़क नहीं थी, तो गाड़ियों का जाना असंभव था। अब नेताजी तो पैदल चलते नहीं, इसलिए रातों रात लाखों खर्च करके सड़क बनवा दी गई थी। पर सवाल है कि पब्लिक का क्या? जिस बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के इलाके की ये तस्वीर बताई जा रही है, ये वही बैरकपुर है जहां की छावनी से साल 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जहां वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी पैदा हुए, जहां लोकतंत्र के पक्ष में लाखों आवाजें बुलंद हुई। पर बाद में ये सीट पहले मार्क्सवाद के समर्थकों के हिस्से में रही, फिर टीएमसी ने कब्जा जमाया और 2019 चुनाव में बीजेपी की टिकट पर अर्जुन सिंह चुनाव जीते, पर बाद में वापस टीएमसी में चले गए। फिलहाल हालत ये है कि यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अब तक ऐलान नहीं किया है। टीएमसी ने पार्थ भौमिक को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर 5वें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग होनी है और तभी ये फैसला हो पाएगा कि यहाँ की जनता किसे चुनती है।
फिलहाल इस तरह की हरकतों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।